हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया और मज़ेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहला रेवोल्यूशन कब आया था? क्या रेवोल्यूशन तब आया था जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, या आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, या जब अलेक्जेंडर ने दुनिया जीतने की कोशिश की थी, या जब कोपरनिकस ने यह बताया कि सन नहीं अर्थ सन के अराउंड घूमता है? जी नहीं स्टूडेंट्स, तब रेवोल्यूशन नहीं आया था। दुनिया का सबसे पहला रेवोल्यूशन तब आया जब हमने एक गोलाकार चीज, किसी एक सर्कुलर चीज की हमने इन्वेंशन की थी, आविष्कार किया था, और वो चीज था व्हील, यानी कि पहिया। दुनिया में सबसे पहला रेवोल्यूशन उसे ही माना जाता है जब हमने पहिए की खोज की थी। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम इजी बिकॉज ऑफ दैट, ट्रैवलिंग बिकेम इजी बिकॉज ऑफ दैट, एंड सिंस देन वी हैव नेवर लुक बैक। तो एक गोलाकार चीज, एक सर्कुलर चीज ने वर्ल्ड में सबसे पहला रेवोल्यूशन लेकर आया। तो आज हमारा भी यही चैप्टर उसी रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड है, और ये चैप्टर हमारा सर्कल्स के बारे में है। स्टूडेंट्स, पहिए के आविष्कार के बाद काफी हजार सालों के बाद दूसरा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एजुकेशन सिस्टम में, साइंस के सिस्टम में, दुनिया के सिस्टम में आया, जब एक हिंदुस्तानी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने एक और गोलाकार चीज का आविष्कार किया, जीरो। जी हां, आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में जीरो का आविष्कार किया, और ये जीरो तब से हमारे रोजमर्रा की लाइफ का पार्ट भी बन चुका है। कैसे? आप जानते हैं कि जब भी कभी एग्जाम में आप आंसर्स नहीं लिख पाते हैं तो टीचर्स आपको आर्यभट्टा का तोहफा पकड़ा देते हैं। लो बेटा खाओ, तुमने इतनी मेहनत की आंसर लिखने में, जिसको गलत लिखा तो आर्यभट्टा का तोहफा तुम्हारे लिए। और फिर हम कहते हैं ये ले ले, लड्डू खा ले, उस मार्क्स को अपने दोस्तों को चढ़ाने के लिए। तो हमें गोलाकार चीजों का, सर्कुलर चीजों का बहुत एक्सपीरियंस है, बचपन से लेकर पूरी लाइफ तक, और स्टूडेंट लाइफ तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ चलिए शुरू करते हैं सर्कल्स। स्टूडेंट्स, अब जानते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल कैसा फिगर है? सर्कल एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। वो बस एक राउंड फिगर है। सर्कल का एक सेंटर होता है। सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से उसकी बाउंड्री जहां तक बन रही है वहां तक की दूरी कांस्टेंट होती है। जी हां स्टूडेंट्स, जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री यानी कि जो सरफेस है सराउंडिंग उसका, वहां तक की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस। जी हां, और उस बाउंड्री को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो रेडियस क्या है? अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टचिंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इसी से फिर हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है वो निकालने की बात आती है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल तरीका है, आप लोगों को फॉर्मूला याद भी होगा, और अगर याद नहीं भी है तो मैं इसे याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे सर्कल के सेंटर से अगर आप एंगल बनाना शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक फुल सर्कल लें, तो एक फुल सर्कल में, एक फुल राउंड में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्रीज। और इसी 360 डिग्रीज को 2 पाई एंगल भी बोला जाता है, जो कि रेडियंस में होता है। तो जब हम इसी 2 पाई रेडियन को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका सर्कमफ्रेंस हो जाता है। तो इसीलिए सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। जी हां, 2 पाई आर सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। अब बात करते हैं सर्कल का एरिया कितना होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया मेजर किया जाता है हमेशा मीटर स्क्वायर में, इसलिए रेडियस का स्क्वायर है। और सर्कमफ्रेंस को आप लेंथ ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, जी हां, आप सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और उसे एंड टू एंड एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। तो इसीलिए सर्कमफ्रेंस को हम लेंथ ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, विच इज 2 पाई आर।